प्रदेश में जाट, गुज्जर, सैनी जातियों के बाद अब क्षत्रिय समाज अपनी राजनीतिक आवाज को धार दे रहा है। मेरठ में आयोजित शिविर में मुरादाबाद, सहारनपुर समेत 3 मंडलों के ठाकुर इकट्ठा हुए और एकजुटता का संदेश दिया। क्षत्रिय समाज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि बीजेपी नेता संगीत सोम रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा और आतंकवाद केंद्र में रहा। दरअसल बीजेपी की तरफ से ये सियासी कसरत 24 के चुनावी लिहाज से है। लोकसभा के रण में जातीय राजनीति का शोर इतना ज्यादा है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे से ज्यादा कास्ट फैक्टर हावी है। त्यागी, जाट, गुर्जर और सैनी जातियों के बाद अब क्षत्रिय समाज अपनी राजनीतिक आवाज को धार देने के लिए मेरठ में एकजुट हुए। बीजेपी के चेतना शिविर में पूर्व विधायक संगीत सोम ने ठाकुर राजनीति की नई पिच तैयार की और संदेश 24 में प्रचंड जीत का दिया। समाज में यही हमने आपने देखा होगा कि हम आतंक के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। समाज इकट्ठा रहे, समाज इकट्ठा होकर एक साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में काम करे। कोई बंटवारा नहीं है, पूरा हिंदू समाज इकट्ठा है और पूरा हिंदू समाज, बिल्कुल हिंदू समाज इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। बिल्कुल 100% हम इजराइल के समर्थन में और इजराइल के लोगों के साथ खड़े। हम हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादी के खिलाफ हमेशा रहेंगे। और हमारे जैसे संगठन को जो इजराइल कर रहा है 100% सही कर रहा है। वहाँ के नागरिकों को बचाकर बाकी आतंकियों को कुचल देना चाहिए। जाट, गुज्जर की धुरी पर घूमती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर चेहरों का भी दबदबा रहा है, जो एक बार फिर अपनी भागीदारी बढ़ाने की कसरत में जुट गए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 7% ठाकुर आबादी है। 2022 में यूपी में 49 ठाकुर विधायक जीते थे। बीजेपी गठबंधन से 43 ठाकुर विधायक बने। समाजवादी पार्टी से 4 और बीएसपी से सिर्फ 1 ठाकुर विधायक बना। यानी ठाकुर और क्षत्रिय समाज के नेता यूपी की सियासत में खास भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब राजपूतों को साधने के लिए अभियान चला रही है। मिशन 2024 को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। विभिन्न जातियां भी जोर आजमाइश कर रही हैं। बीते दिनों मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हुई, अखिल भारतीय जाट महासभा हुई और आज मेरठ में ही क्षत्रिय चेतना चिंतन बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी शिरकत की। क्षत्रिय समाज के लोग आज यहां पहुंचे और मिशन 2024 को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की, हुंकार भरी। पश्चिमी यूपी में ठाकुरों की पॉलिटिक्स हिस्ट्री को समझें तो राजनाथ सिंह, सुरेश राणा, वीके सिंह, ठाकुर अमरपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, पंकज सिंह, सरधना से विधायक रहे संगीत सोम का नाम आता है, जो अपने समाज की भागीदारी में पार्टी के लिए अहम रोल निभा चुके हैं और निभा रहे हैं। और इसी लिहाज से वेस्ट यूपी में ठाकुरों की राजनीति में हिस्सेदारी को और बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 8 लोकसभाओं में लाइन से क्षत्रिय समाज के सांसद हुआ करते थे और रिकॉर्ड निकाल लेना, लेकर मेरठ से और अलीगढ़ तक और सारे यहाँ तक हुआ करते थे। और आज ऐसी क्या कंडीशन हुई कि आज हमारा एक ही सांसद है गाजियाबाद में। हम अनुशासित लोग हैं और हम जो समाज को छिन्न भिन्न नहीं करते, तो इसका मतलब आपको जिनसे डर लगता है उनसे तो आप बात नहीं करेंगे। तो हम इस तरह से बात करते हैं, जब हम अनुशासित हैं हमको ऐसा मजबूर ना किया जाए। नहीं, इसकी तैयारी है, अभी 2 महीने का समय लगेगा। इसमें बड़ी तैयारी की साथ में खेड़ा में एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी। यानी जो तस्वीर आज क्षत्रिय सम्मेलन की दिखी, उससे तो साफ है कि 8 लोकसभा और 40 विधानसभा सीट पर एक बार फिर राजपूत दम दिखाने वाले हैं। और इसी बहाने संगीत सोम लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी की तान भी छेड़ते नजर आए। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो इन दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है और उन सीटों की लिस्ट बनाई जा रही है जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है। साथ ही ये भी तय किए जा रहे हैं कि बीजेपी की वीआईपी सीटों पर किस पार्टी से उम्मीदवार उतारे जाए।
मोदी योगी से मुकाबला है। विकास बनाम परिवारवाद का बोलबाला है और उन चेहरों पर भरोसा जो विपक्ष से हैं, जिन्हें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के सामने उतारना है, जिनकी लिस्ट करीब करीब तैयार हो चुकी है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है। दरअसल 80 सीटों पर एसपी ने प्रभारी तैनात किए हैं। बीजेपी की वीआईपी सीट पर खास फोकस है। बीजेपी की जमीनी तैयारियों पर भी नजर है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस और आरएलडी के साथ बीजेपी के उन अभेद्य किलों को टारगेट कर रही है जिस पर जीतने की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जीतना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने के लिए ये सब व्याख्याएं करती है कि अभेद्य किला है और हम सपा की जीती हुई सीटें जीत लेंगे। मुख्यमंत्री खुद अपनी लोकसभा गोरखपुर को हार चुके हैं, उप मुख्यमंत्री खुद अपनी लोकसभा को हार चुके हैं। अभी घोसी में पूरी ताकत लगा दी सरकार ने, फिर भी हार गए। समाजवादी पार्टी सारे लखनऊ से लेके जितने भी बड़ी सीटों को वो बात करते हैं, सब पे तैयारी कर रही है। जमीन पे उसके लोग प्रभारी बने हुए हैं, उसके संगठन के स्तर पर काम हो रहा है और कोई भी सीट अवैध नहीं है। कोई ऐसी सीट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित सीट हो। इस दिशा में समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता नेता सब काम कर रहे हैं। दरअसल यूपी की अहम लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल प्रत्याशी उतार सकते हैं। बड़े और नामचीन नेताओं की चर्चा चल रही है, जिसमें लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ रविदास मेहरोत्रा, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ कृष्णा पटेल, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान के खिलाफ जयंत चौधरी की पत्नी चारू को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के इन अभेद्य किलों को समाजवादी पार्टी की रणनीति तोड़ पाएगी? कांग्रेस, सपा और तमाम ऐसे दल जो इंडी गठबंधन में शामिल हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जहां गरीबों के लिए घृणा, जहां जाति और पंथ मजहब की राजनीति हुई है, आतंकियों के लिए जिनके मन में संवेदना रही है, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को हराएगी। फिर प्रत्याशी चाहे जो हो। विपक्षी दल विशेष रूप से सपा उन सारे सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को ढूंढ रही है जहां पर भाजपा के दिग्गज नेता लड़ेंगे और इसके लिए इसमें विशेष रूप से लखनऊ है, वाराणसी है, मुजफ्फरनगर है, जहां पर जाट बेल्ट जिसे कहते हैं, तो वहां पर भी प्रत्याशियों का चयन के लिए काफी प्रयास हो रहे हैं। हालांकि इन सबके इतर चर्चा इस बात की भी है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से जीतने वाली सीटों की लिस्ट मांगी है और कहा है कांग्रेस पार्टी कहां लड़ेगी ये नहीं बताना है। कांग्रेस कहां जीत सकती है वो सीट बताए। शहरी सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी बताए। समाजवादी पार्टी अपनी परंपरागत सीट नहीं देगी। यानी सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है, लेकिन सीट बंटवारे में टर्म कंडीशन भी लगा है। दरअसल अभी तो पूरा फोकस जो 5 प्रदेशों का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी चूंकि वहां पर सीधे लड़ने वाली पार्टी है तो उसका पूरा फोकस उन प्रदेशों पर है। इंडिया का जहां तक सवाल है, इंडिया की कमेटियां बन चुकी हैं, उसकी सभी तरह की कमेटियां बन गई हैं और वो कमेटियां आपस में मिलती रहती हैं, बात करती रहती हैं और बड़े नेता भी आपस में जब जहां मौका मिलता है बात करते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगुवा की भूमिका में रहने वाली है या फिर कांग्रेस को कई सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव की रणनीति बीजेपी के वीआईपी सीटों पर है, ऐसे में कांग्रेस से मोल भाव काफी तनावपूर्ण रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एनडीए में शामिल संजय निषाद ने आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। यात्रा का मकसद आरक्षण की पुरानी मांग के जरिए मछुआरा समाज को एकजुट करना है और इसके लिए संजय निषाद खुद सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अपनी मांग के साथ विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन एक्टिव है, क्योंकि विपक्ष के हाथ लगे हथियार की धार को कुंद करने के लिए एनडीए गठबंधन पूरी तरह से जुट गया है।
एनडीए में शामिल निषाद पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। यात्रा का मकसद आरक्षण की पुरानी मांग के जरिए मछुआरा समाज को एकजुट करना है। हमारा संविधान में 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जात में गिनते रहे। हमारा नाम पिछड़ी में डालकर धोखा किया गया है और धोखेबाजों को पर्दाफाश करना है। हम ऑलरेडी, मैं ओयूपी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार है कि आरजीआई से पूछा कि ये कहाँ है, अनुसूचित में है पिछड़े में, उन्होंने लिख दिया कि नहीं, इनका हमारे यहाँ मैनुअल में केवल मल्ला मझवार में गिनती हुई थी। तो आज के दिन में समाज जाने कुछ ऐसे नेता हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, जो सपा और बसपा और कांग्रेस में रहे और इनके आरक्षण को लुटवाए और उनको बर्बाद कराए। दरअसल संजय निषाद का मकसद पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेजना है और मछुआरा आरक्षण पर गुमराह करने वालों को बेनकाब करना है। इसकी झलक तब दिखी जब पार्टी प्रमुख संजय निषाद के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और विपक्ष पर निशाना साधा। संजय निषाद ने कहा, विपक्ष ने मछुआरा समाज को धोखा दिया। बीजेपी की तारीफ में कहा, सीएम योगी ने आरक्षण में लिखित में मदद की, आरक्षण की मांग पर अमल नहीं किया। मोदी और अमित शाह से आरक्षण की मांग करेंगे। हालांकि इन सब से इतर संजय निषाद ने बीजेपी के भी कुछ नेताओं पर हमला किया और कहा, कुछ नेता सपा बसपा में रहने के बाद बीजेपी में हमारा विरोध कर रहे हैं, फिर भी एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है। नाराज है क्या उनसे? हमारा क्या विरोध करेंगे? वो समाज का सत्यानाश कराए। हाथी में रहे, उनके सामने लूटी गई वर्ग 3 वर्ग 4 की जमीन पर और इनके आरक्षण को लूटा स्टे किया। बोलने की हिम्मत नहीं थी। सपा में रहे, कांग्रेस में, ये सब मलाई खाने वाले लोग हैं और यहाँ आकर सोचते हैं कि राजनीति में उल्टा पुल्टा वोट के समाज को गुमराह किया। यहाँ भाजपा में आकर बीजेपी में है, ऊपर से तो लेवी लगा भाजपा में, लेकिन कहाँ नहीं ले, वो तो कहते भाजपा ही है, लेकिन उनका एक ही पैसा कि समाज जाता उनके पास, किसी जमीन की सुरक्षा के लिए जाएगा तो जमीन दिखाए। ये सारे लोग उनके निषादों के एक तरीके से हैं। दरअसल महाजनसंपर्क अभियान के जरिए संजय निषाद अपने समाज को जागरूक करने में जुटे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि किस सरकार में किसने साथ दिया। जितने भी वंचित वर्ग के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अपने समाज का हित नहीं करा सकते, समाज का भला नहीं करा सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वंचित वर्गों का हिस्सा खाकर उनके साथ अन्याय करके ही राजनीति करती है। ये सत्ता के लिए जो जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको ये असुविधाएं होती रहेंगी, नाराजगी होती रहेगी। देखना सिर्फ ये है कि वो सत्ता का लालच छोड़ के अपने समाज के लिए पीड़ित शोषित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोगी दल, अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव राजभर पार्टी के साथ हमारा एक अटूट गठबंधन है और घमंडिया गठबंधन को हराने के लिए पूरा एनडीए एकजुट है। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी दल अपने स्तर पर भी चुनावी तैयारी में जुटे हैं और कोशिश चुनावी मैदान में जाने से पहले अपने समाज को आरक्षण दिलाने की है, जिसकी शुरुआत संजय निषाद ने कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।